2023 का क्वेश्चन है यह, मीन्स निकालने के लिए दिया हुआ है। बेटा यह क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप समझो कि सबसे पहले क्या निकालना है, इस पे फोकस करना है। और क्या दिया हुआ, क्या निकालना है, यहाँ पे देखो मीन्स के बारे में दिया हुआ है। और जब भी मीन्स के बारे में आए, मीन्स निकालना है, इसका मतलब है कि हमें जो है वो मीन्स इक्वल टू मीन्स निकालना है। तो मीन्स इक्वल टू समेशंस ऑफ n अपॉन n, यही लिखना है हमें और यही निकालना है हमें। तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जबकि देखो दिया हुआ है कि ऐसे लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। एनडीए का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, यूपीएससी का बहुत ही लविंग चैप्टर ये है स्टैटिक्स। इसमें जो है वो इससे कम 6 से 7 क्वेश्चन आते रहते हैं हर साल में, जो है वो 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। और एनडीए का बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो जनरली जब ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। जबकि यहाँ जबकि ये ज़्यादा नंबर आपको दे के जाएंगे, ये ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाएंगे। और इसीलिए यूपीएससी चाहता है कि आप यहाँ पे अटेंड ना करो, इसको अटेंड ना करो, ताकि आपका जो है वो आपको टेंशन हो सके और टेंशन में आप अच्छा परफॉर्म ना कर सको। वो चेक करता है कि आप टेंशन में भी बेस्ट परफॉर्म कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, इसलिए इतना लंबा क्वेश्चन देता है कि देखो किस तरीके से बिहेव कर रहा है वो। तो आइए अब हम क्वेश्चन को करते हैं। जैसे मीन्स है, मीन्स के बारे में दिया हुआ है 8 ऑब्जर्वेशन, मिनिमम लोवेस्ट 8 ऑब्जर्वेशन के बारे में दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले जब मीन्स हम निकालते हैं तो सबसे पहले हम अरेंजिंग ऑर्डर में इन सभी नंबर को रखेंगे। जो ऑब्जर्वेशन है उसको अरेंजिंग ऑर्डर में रखेंगे। सबसे पहले जो है वो 1 1 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के लिए 1 1 1, 2 कितनी बार है, 2 एक बार ही है। फिर 3 कितनी बार है, 3 2 बार है। इसी तरीके से रखना है आप सभी को। 4 4 2 बार है, कॉमा 4। और 5 कितनी बार है, 5 जो है वो 5 एक बार है। और 6 है, 6 2 बार है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में यह पूछा है कि लोवेस्ट 8वां मीन्स, लोवेस्ट 8 मीन्स निकालना है हमें। तो लोवेस्ट 8 मीन्स जो निकालने के लिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 निकालना होगा। यहाँ पे कुछ लग रहा है छूट गया है हम लोगों से। देखो 1 3 बार 1 है, 3 बार 1 हो गया। 2 है, 2 एक बार है तो 2 हो गया। 3 कितनी बार है, 3 1 2 1 2 4 1 2 3। अच्छा ये 4 जो है वो 3 बार है, 4 जो है वो 3 बार है। तो ध्यान रखना है कि ये जो 4 है वो 3 बार है। ठीक है, तो इतने हमारे पास आ गए। अब ये हमने सबसे पहले अरेंजिंग ऑर्डर में कर लिया। जब हमें मीन्स पूछना है, मीन्स अगर कोई भी पूछ रहा है तो सबसे पहले उस नंबर को अरेंजिंग ऑर्डर में रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लिया। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के बाद क्या करना है, क्योंकि हमें दिया हुआ कि 8 लोवेस्ट मीन्स निकालना है। ठीक है, तो हमें 8 लोवेस्ट मीन्स निकाल लेना। सबसे पहले नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा 8 यहाँ तक आ गया, यहाँ तक 8 आ गया। तो लिखो पहले 1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4। यह समेशन ऑफ यन हो गया, समेशन ऑफ यन हो गया। अब यन कितनी बार है, यन है 8 बार। तो 8 यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसको जोड़ना है। जोड़ के अब देखते हैं कितना आता है। 1 1 1, सबसे पहले यहाँ पे 4 4 8 11 11 3 11 3, बताइए 11 3 11 3 14 14 16 17 18 19 19 और 19 अपॉन 8। ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा यम हो गया, जबकि हमें पूछा क्या 2m + m,
मतलब ये कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है, तो हमारा स्मॉल एम तो आ गया, एक एम तो आ गया। अब दूसरा एम भी लेके आना है, तो दूसरा एम निकालने के लिए हमें देखो, दूसरा एम निकालने के लिए हाईएस्ट 4 ऑब्जर्वेशन के बारे में दिया हुआ है। तो हाईएस्ट 4 ऑब्जर्वेशन यानी 4 5 6 6, ये है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अब हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं। यम स्मॉल यम को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन 4 आ जाएगा। तो ये सीधे सीधे जो है वो 6 6 12 हो गया, 12 5 17 हो गया, 17 4 21 हो गया, 21/4। तो ये अब हो गए। अब इन सभी को देखो 19/8 है, तो 19/8 को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए, नहीं ये वाला नहीं, 19/8 तो ये यम वाला है ना, जो स्मॉल यम है, और कैपिटल यम ये 21/4 है। ठीक है, तो 21/4 को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, 2 इंटू 21/4 प्लस, अब इसमें जो वो ऐड करना है 19/8, बस आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के जो 40/4 होगा, और फिर यहाँ पे 10 आंसर आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। तो देखा बच्चों कितना आसान है यह क्वेश्चन। सबसे जरूरी है हमें स्टैटिक्स पढ़ना, हमें देखना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा आते हैं। एनडीए में जो स्टैटिक्स होता है वो एक वरदान टाइप का होता है। आपको स्टैटिक्स पे, प्रोबेबिलिटी पे बहुत फोकस करना होगा। आपको मैक्सिमम नंबर को अगर लेके आना है तो फिर इन सभी चैप्टर पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। देखो चैप्टर तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें फोकस वहां पे करना है कि जहां से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन यही से ज्यादा आते हैं, स्टैटिक्स से ज्यादा आते हैं, प्रोबेबिलिटी से ज्यादा आते हैं, तो फोकस हमें वहां पे करना है। ठीक है।